आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 मींस दैट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में दो टॉपिक मेरा बच गया था, मेथड्स यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। आज इस दो टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली 2-3 चैप्टर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बच रहा है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स हो गया, आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंट्रास्ट मीडिया हो गया, और एक मेरा मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें मेरा लास्ट में ओआरएस भी पढ़ना है इसमें। तो हम लोग धीरे धीरे सभी को कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आपको कौन से लेक्चर की वीडियो की जरूरत है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मेथड्स यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड हम लोग जानेंगे वो मेरा इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट मेरा होगा इंस्पेक्शन। 3 स्टेज में मेरा इंस्पेक्शन होगा। ऐसे प्रोडक्ट मेरा जो 3 स्टेज से ही बनता है। फर्स्ट इनपुट जो रॉ एंटिटी देंगे हम, वो उसका कन्वर्जन होगा, और उसके बाद कन्वर्जन मतलब जो एंटिटी, जैसे एक टैबलेट, मतलब हम एपीआई एक्सिपिएंट को जब जैसे एक साथ मिक्सअप करके उसको हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे हम, उसके बाद मेरा आउटपुट में वो जब कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको हम कन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, और मेरा लास्ट में आउटपुट जो आएगा टैबलेट, ठीक है, वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में मेरा 3 स्टेज होगा। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन के बारे में जानते हैं। तो इंस्पेक्शन इज द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन is the common method used for quality control purposes। सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बट सर्विसेज के टाइम में भी, जैसे आउटपुट हो गया तो उसका जब इंस्पेक्शन करेंगे तो वो बेसिकली प्रोडक्शन नहीं, वो सर्विसेज में आ जाता है। Not only in the production but also in the services। in the services। ठीक है, अब हम वो जानते हैं, जैसे इनपुट इंस्पेक्शन होता है, कन्वर्जेशन जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो इनपुट और आउटपुट का जो बीच का है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन कहेंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन। ठीक है, इसमें मेरा फर्स्ट स्टेज जो होगा एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए इनपुट होगा, उसके बाद उसका कन्वर्सन होगा, और आउटपुट होगा। ठीक है, यहां पे मेरा जब इनपुट का यहां से हम देंगे इनपुट, इसका यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, इसको हम इनपुट इंस्पेक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका कन्वर्सन जो बेसिकली मेरा, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन, यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन कहेंगे। ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन होगा।
और जो मेरा आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा इंस्पेक्शन, उसको हम फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये मेरा इंस्पेक्शन फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड मेरा जो है वो मेरा स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है। स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये एक एडवांस मेथड कर ले इसको, या फिर एक टेक्निक है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको यूज करती है। Statistical quality control method is almost used by all the manufacturing companies. Almost all manufacturing company uses this method. ठीक है, ये जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड है, ये हमारा एडवांस्ड मेथड है। इट इज एन एडवांस्ड मेथड और टेक्निक इसको कह सकते हैं, यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड मेरा है, थर्ड मेथड, वो मेरा है फेल्यूर टेस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट को जब उसका वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट को डिफरेंट स्ट्रेसेस में डाला जाता है। वहां पे जैसे वाइब्रेटर में डाल दिया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाएगा और उसकी फेल्यूर टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, इस मेथड को हम क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड involves testing of a product until it fails। ठीक है, the product is placed under different stresses such as humidity, vibration, temperature, etc. ठीक है, अब क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। क्यूए किसको कहा जाता है? क्वालिटी एश्योरेंस। दिस मेथड कवर्स activity such as the development, design, production, सर्विसिंग। ठीक है,
उसके बाद हम कंपनी क्वालिटी के बारे में जानेंगे। कंपनी क्वालिटी एक मैनेजमेंट है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है, जिससे मेरा एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बने या फिर एक सर्विस सक्सेसफुल सर्विस इमर्ज करे। ठीक है, कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट लीडिंग द क्वालिटी improvement process and other departments। ठीक है, जिससे एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट उत्पन्न हो, सक्सेसफुल प्रोडक्ट इमर्जेस, वो लीड करेगा एक सक्सेसफुल सर्विस इमर्ज करने में। ठीक है, ये मेरा सक्सेसफुल होगा। इसके बाद हम लोग सोर्सेस ऑफ इम्प्रूवमेंट जानेंगे। ठीक है, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सोर्सेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट जानेंगे क्या होता है। इम्प्रूवमेंट मेरा एक अनवांटेड सब्सटेंस होता है, वो या एक ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ? एक यूजफुल सब्सटेंस में। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस in traces in the useful substance। ये मेरा इम्प्यूरिटीज का डिफिनेशन हो गया। सोर्सेज क्या क्या है इम्प्यूरिटीज के? सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है, मेरा सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज है रॉ मटेरियल employed in मैन्युफैक्चर। जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, उसमें ही मेरा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है और उसको हम नहीं हटाए हैं, तो इससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रोसेस भी मेरा लीड करता है इम्प्यूरिटीज के लिए। जैसे कोई केमिकल हम यूज करके रॉ मटेरियल से हम इम्प्यूरिटीज हटा रहे हैं, इम्प्यूरिटीज मेरा फाइनली हट भी गया, लेकिन अगर केमिकल को भी फिर बाद में हम नहीं हटाए तो वो भी इम्प्यूरिटी लीड करता, इम्प्यूरिटीज प्रोडक्ट में ला देता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस एंड प्लांट मिनरल्स लीड्स टू इम्प्यूरिटीज। उसके बाद मेरा है स्टोरेज कंडीशन से भी होता है, और फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट also leads to impurities in the product decomposition। ठीक है, एरर उत्पन्न करने का एक रोल इम्प्यूरिटी भी प्ले करता है। ठीक है, इम्प्यूरिटी leads to error in value which causes less therapeutic effect
and may also cause toxicity। ठीक है, प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो जितना है, अगर उस प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज हम डाल दें तो वहां से प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो लेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट कॉज कर देगा, या फिर अगर इम्प्यूरिटीज के पास वैसा स्ट्रेंथ है जिससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो तो वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देगा। ठीक है, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर देना चाहिए पूरा एकदम अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, जो मेरा फर्स्ट इफेक्ट है इम्प्यूरिटीज का वो टॉक्सिसिटी कॉज कराने का है, और अगर टॉक्सिक इफेक्ट इम्प्यूरिटीज कॉज करा देगा तो वो इंजीरियस हो जाएगा। अगर इम्प्यूरिटीज एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो वो बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, और थेरेप्यूटिक इफेक्ट को कम कर देगा। ठीक है, इम्प्यूरिटीज which have a toxic effect can be injurious when present above certain impurity level। ठीक है, सेकेंड मेरा इफेक्ट है इम्प्यूरिटी का, कोई का जो इम्प्यूरिटी होता है वो एक ट्रेसेस में भी एकदम कम अमाउंट में भी प्रेजेंट होगा, वो भी टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी का एक उसमें अलग करके पॉइंट बनाया गया है। सम इम्प्यूरिटीज इवन व्हेन प्रेजेंट इन traces causes toxic effect। ठीक है, और हम इफेक्ट जानते हैं इम्प्यूरिटीज का। इफ इम्प्यूरिटीज आर इन लार्ज क्वांटिटी इन ड्रग, therapeutic effect of the drug is decreased। if impurities are in large quantity in a drug, therapeutic effect of drug is decreased। ठीक है, और हम पॉइंट जानते हैं इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट में। impurity may cause technical difficulty in the formulation and use of the substance। ठीक है, impurities may cause technical difficulty in the formulation and use of the substance। जैसे मान लीजिए अगर कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है किसी एक रॉ मटेरियल में, जैसे आप इस कोई एक स्टिकी ऑयल समझ लीजिए या फिर वाटर टाइप कोई मटेरियल इम्प्यूरिटी के तौर पे प्रेजेंट है एक सब्सटेंस एक रॉ मटेरियल में, अगर उसको हम ग्रेनुलेशन के बाद उसका टैबलेट बना रहे हैं, जब उसको हम पंच करेंगे तो पंच जो होता है उसमें वो इम्प्यूरिटी जाकर वहां पे वो जो स्टिकी सब्सटेंस था वो पंचेज में सटेगा, वहां पे चिपक जाएगा, जिससे बेसिकली एक डिफिकल्टी होगा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में। ठीक है,
प्यूरिटी का टेस्ट हम जान लेते हैं कैसे कैसे होता है। टेस्ट फॉर प्यूरिटी, ये बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। कलर टेस्ट कर लेंगे, ऑर्डर और टेस्ट को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिजियोकेमिकल कांस्टेंट देख लेंगे, उसको कांस्टेंट देख लेंगे, ठीक है। एसिडिटी, अल्कैनिलिटी देख लेंगे, बेसिकली जिसको हम पीएच कह सकते हैं, देख लेंगे। और अनायंस एंड कटायंस प्रेजेंट जो है वो देख लेंगे। और इनसॉल्युबल रेसिड्यू देख लेंगे, ये सभी का टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जो बेसिकली इसमें क्वेश्चन आती है आपको इम्प्योरिटीज, अभी जो मेथड्स पर है उसमें, इसमें बेसिकली इम्प्योरिटीज के बारे में ही क्वेश्चन आती है। मेथड्स के बारे में बस सिलेबस में था इसलिए उसको बताया गया, नहीं तो आपका बेसिक क्वेश्चन यही आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आ जाएगा, या फिर इन फार्मास्यूटिकल्स आ जाएगा, ठीक। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल थी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।